आज हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे पहली संख्या जो हमें दिया है वो कितना दिया है 26 यानी कि 26। दूसरी संख्या ये दिया है हमारा 156। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें दिया है लासा जो कि है 156 और हमसे मासा पूछा है। जी हाँ, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। लासा हमें दिया है 156, मासा हमसे निकलवाया है, पहली संख्या हमें दी है 26 और दूसरी संख्या दी है 156। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो चीज यहाँ पर गुणा कर रही है वो जब दूसरी तरफ जाएगी तो वहां क्या करेगी, तो वहां भाग करेगी। तो हम वही करने वाले हैं। इस साइड हमें दिया है 156, हमें दिया 26 गुणा 156 और जो चीज यहाँ गुणा कर रही है वो इधर नीचे आके क्या करेगी, भाग करेगी। तो 156 से 156 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा निकल के आएगा मासा इज इक्वल टू 26, यानी कि 26 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो कंफर्म है कि हमें मासा निकालना है। क्या करना है? मासा निकालना है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि शेषफल 5 प्राप्त होता है। लिखेंगे हम लोग चूंकि शेषफल 5 प्राप्त होता है अतः संख्याएं जो होंगी वो होंगी 245 माइनस 5 बराबर 240 और दूसरी संख्या होगी 1037 माइनस 5 बराबर 1032। ठीक है ना? ये क्वेश्चन का टाइप है, आप समझ लीजिए कि अगर वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए और बोले कि शेषफल हमारा 5 बचता है, 2 3 5 कोई भी एक संख्या कह रहा है कि बचती है, तो हम क्या करेंगे, उतना पहले उसमें से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो दो संख्या हमें मिलेंगी उनका हम मासा निकालेंगे। तो अब हम लोग 240 का क्या करेंगे, खंड करेंगे और 1032 का इधर खंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 से काटेंगे तो 120 बार, 2 से काटेंगे 60, इसे 2 से काटेंगे तो ये 30 और 2 से काटेंगे तो देख 2 एकम तो 1 बचा, 15 हो गए, 2 पंजे 15। अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और यहाँ से 5 एकम 5। 1032 को अगर आप देखें, काटिए 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 छिंग 12। फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटिए, 2 एकम 2 दूनी 2 निम 18। अब 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। अब अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, तो ये सीधा सीधा 43 है हमारा, 43 से ही कटेगा क्योंकि 43 अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 240 बराबर कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 1032 लिखेंगे, इसके कितने फैक्टर आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 43। और इस तरह से लाइन खींचेंगे और लिखेंगे मासा। और मासा देखिए आप, जो हमें दिया है एक तो 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है और इधर 3 है। मासा वही होता है जो दोनों में होता है। तो जो चीज दोनों में है वो मैंने लिख दी। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियां 24। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी, 24 निकल के आएगी। क्लियर है?